अप्रैल 2016 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है और वर्ष 1991 की अधिसूचना को लागू किए जाने के साथ इससे सबसे ज्यादा खुश वहाँ के औरतें और बच्चे थे। औरतों को लग रहा था कि अगर पति घर में पीकर नहीं आएंगे तो दोनों के बीच मारपीट कम होगी। बच्चों को लग रहा था कि अब घर में लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। इस फैसले के बदौलत भारी मतों से विजयी होकर नीतीश कुमार एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन क्या शराबबंदी एक अच्छा फैसला था या ये भी बाकी फैसलों के जैसे बस एक डिजास्टर बन के रह गया? इस वीडियो में आगे बात करते हैं। बिहार सरकार शराब बैन करके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सरकार को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आपको किसी का कोई एडिक्शन छुड़वाना है तो धीरे धीरे उसके डोज को कम कर दो। अचानक से ओवरनाइट शराब बैन होने के वजह से जितने भी दारू एडिक्ट लोग थे उनकी हालत खराब होने लगी। Some people fail to recognize their family members and one man even ate a bunch of soap bar। एक युवक का कान चबा डाला। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो बिहार का एरिया नेपाल और झारखंड के पास था, वहां से चीप दारू लाकर बिहार में 4-5 गुना रेट पर बेचा जाने लगा। जो लोग ये महंगी दारू अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन्होंने अलग अलग चीजों से नशा करना शुरू कर दिया। बॉर्नफिक्स पंचर बनाने वाले सोल्यूशन, पेट्रोल सूंघना, सिगरेट के मसाले में गांजा मिलाकर पीना, कफ सिरप, छिपकली को मार कर उसका नशा करना, भांग के गोले खाना और पता नहीं क्या क्या। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जितनी जाने 20 साल में शराब पीने के वजह से गई थी, उससे ज्यादा जाने बस कुछ ही सालों में ऐसे अजीब अजीब नशे के कारण गई है। राजा समझ नहीं आता, पूरी दुनिया हंस रही है। बगल में पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है लेकिन कोई पुलिस वाले को दिख नहीं रहा है। देखिए ये नशे में है। बिहार दिन पर दिन नशे का हब बनते जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि बड़े और ज्यादा उम्र के लोग ही नशे के एडिक्ट हो रहे हैं। नशे का लत टीनेजर से लेके स्टूडेंट तक और हर छोटे बड़े उम्र के लोगों पर बराबर हावी होते जा रहा है। अच्छा ये बताओ, एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? शराब बंद होने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बिहार के डेवलपमेंट में। शराब बंद होने से पहले बिहार सरकार को सालाना लिकर टैक्स के रूप में 4000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जिनका इस्तेमाल बिहार के डेवलपमेंट में किया जाता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक अगर कोई शराब बेचते पकड़ा जाता है तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, उसको उम्र कैद तक की सजा और साथ में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर शराब पीते या फिर पीने के बाद पकड़े गए तो उसके ऊपर जेल के साथ साथ 2-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि बिहार में अब भी शराब बेचे भी जा रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उनसे जुर्माना भी लिया जा रहा है। लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। आज के टाइम में बिहार के हर जिले में कोई न कोई एक गाँव शराब माफियों का अड्डा बन चुका है। शराब माफिया का नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई कई जगहों पर दारू माफिया के साथ पुलिस भी मिली हुई होती है। पुलिस का काम है कि बाहर से जितनी भी शराब बिहार में आ रही है उनको बिना सीज किए जाने देने का। बदले में दारू माफिया से पुलिस को एक फिक्स परसेंटेज दे दिया जाता है। पिछले 3 सालों में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी या तो ट्रांसफर किए गए हैं या फिर सस्पेंड किए गए हैं। जो लोग दारू माफिया से परसेंटेज लेते पकड़े गए थे। लेकिन मेरा मुद्दा अब भी वही है, बिहार सरकार बच्चों और टीनेजर में नशे को रोकने के लिए किन किन चीजों को बैन करेगी। बिहारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अलग अलग चीजों को नशे के रूप में इस्तेमाल करने में। लेकिन क्या बिहारियों के ऐसे हालात के पीछे जिम्मेदार बिहार सरकार है? एडिक्शन बस एक केमिकल नहीं होता, एक सोच का नशा है। जब अच्छी शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, अच्छी इलाज नहीं, जीने के लिए कोई साधन नहीं, तो ऐसे में इंसान अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए नशे का सहारा लेता है, जो धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है। बिहार सरकार ने शराब तो बंद कर दी, लेकिन एक भी जगह पर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाए, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई गई, और जो चलाई भी गई थी
थी वो शायद से उतना इम्पैक्टफुल नहीं थी। साथ ही मेंटल हेल्थ पर कोई फोकस नहीं किया गया। रिजल्ट नशा खत्म नहीं हुआ और म्यूटेट होकर भयंकर बन गया। बिहार सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि आपके राज्य में 45 से 50% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से शराब के एडिक्ट हैं। उनके लिए शराब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। आपको बेशक शराब बैन करने चाहिए थे, लेकिन धीरे धीरे और एक पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ लोगों को समझाकर सुधारा जा सकता है, डरा कर नहीं। बिहार नशा मुक्त शराब बैन करने से नहीं होगा। पहले युवाओं को रोजगार और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दो। फ्री के पैसे बांट बांट कर इलेक्शन तो जीत जाओगे, लेकिन काम किसके लिए करोगे जब यहाँ के यूथ ही नहीं बचेगा। बिहार के पास कोई बड़ी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है जहाँ से पैसे आ सके डेवलपमेंट के लिए। एक जो अच्छा खासा साधन था पैसे का, उसको भी बैन कर दिया गया। और जो भी फंड बिहार के डेवलपमेंट के लिए आ रही है, उससे बिहार कितना डेवलप हो रहा है ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। बीइंग अ बिहारी मैं ये मानता हूँ कि हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें खुद से भी खुद के लिए थोड़े बहुत इनिशिएटिव उठाने चाहिए। थोड़े एथिक्स सीखने होंगे, थोड़ी मॉरल सीखनी होगी, थोड़े सिविक सेंस सीखने होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, शराबबंदी एक अच्छा फैसला था या इससे बिहार को और लॉस हुआ है? मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।